नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय विदेश यात्रा, जो हम हस्तरेखा से देखेंगे कि हम ये जानेंगे कि हमारे हाथ में विदेश यात्रा के योग हैं या नहीं, और अगर हैं तो किस देशों में हम विदेश यात्रा कर सकते हैं और हमारे उसके जाने के कारण क्या होंगे। विदेश यात्रा, जल यात्रा, वायुयान यात्रा के लिए हमारे हाथ में हस्तरेखा में चंद्र पर्वत पर आड़ी या तिरछी या ऊर्ध्वगामी रेखाएं होती है, जिन्हें हम यात्रा रेखाएं कहते हैं। यात्रा रेखाओं की उपस्थिति हमें यह बताती है कि हम यात्रा करेंगे या नहीं। अब हम इसको, जो आपको चित्र प्रदर्शित आपके सम्मुख हो रहा है, उसमें हम आपको बताएंगे कि यात्रा रेखाएं कहाँ कहाँ हो सकती हैं। पहली यात्रा रेखा, चंद्र पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखाओं को यात्रा रेखा कहते हैं। दूसरा, जीवन रेखा से चंद्र पर्वत की ओर जो रेखा जाती है उसे यात्रा रेखा में यात्रा दर्शाती है। तीसरा, मणिबंध या केतु पर्वत से चंद्र पर्वत की ओर जो रेखा जाती है वह भी यात्रा को प्रदर्शित करती है। चौथा, मंगल पर्वत से चंद्र पर्वत की ओर या चंद्र पर्वत से मंगल पर्वत की ओर आने वाली रेखाएं भी यात्रा प्रदर्शित करती है। पांचवा, शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत या चंद्र पर्वत से शुक्र पर्वत की ओर आने वाली रेखा भी यात्राओं को दर्शाती हैं। छठा, चंद्र पर्वत से रेखा बृहस्पति पर्वत की ओर जाती है तो भी यह यात्रा को प्रदर्शित करती है। सातवां, दो समानांतर रेखा चंद्र पर्वत पर ऊर्ध्वगामी या आड़ी हो तो वह यात्रा को प्रदर्शित करती हैं। जीवन में यात्रा का कारक चंद्रमा माना जाता है। जो चंद्रमा धर्म, खाना पान, विदेश यात्रा, कला, एविएशन तथा इमिग्रेशन का कारक होता है, यह विकसित, उभार लिए और उठा हुआ हो तो जातक अपने जीवन में यात्राएं अवश्य करता है। रेखा जितनी छोटी होगी यात्रा उतनी छोटी होगी, रेखा जितनी बड़ी और गहरी होगी यात्रा उतनी ही स्पष्ट होगी। भाग्य रेखा गहरी हो, भाग्य रेखा या केतु पर्वत से 3-4 रेखाएं ऊपर की ओर निकलें तो आप ये मान के चलिए विदेश यात्रा संभावित होती है। जीवन रेखा से रेखा निकलकर भाग्य रेखा या मस्तिष्क रेखा को छुए तो जातक विवाह के बाद भी यात्रा करता है। अब हम यह जानते हैं कि जातक के किस पर्पज़ के लिए यात्रा करता है। मान लीजिए किसी जातक के हाथ में चित्र अनुसार यात्रा रेखा निकलकर भाग्य रेखा या भाग्य पर्वत को या शनि पर्वत को छुए तो जातक विदेश कार्य या विदेश में कार्य हेतु यात्रा करता है। दूसरा, अगर यात्रा रेखा सूर्य रेखा या सूर्य पर्वत को छुए तो जातक विदेशी क्षेत्र में सरकारी कार्य हेतु जाता है। यात्रा रेखा अगर बुध रेखा या बुध पर्वत की ओर झुके तो जातक विदेश में व्यापार कार्य हेतु या निजी कार्य हेतु जाता है। यात्रा रेखा अगर शुक्र पर्वत की ओर जावे या उसे छुए तो विदेश प्रवास करता है। यात्रा रेखा अगर बृहस्पति पर्वत की ओर जावे या बृहस्पति पर्वत की ओर झुके तो जातक विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु यात्रा करता है। अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में क्रॉस, जिसे डमरू बोलते हैं, या कुंभ रेखा उपस्थित हो जातक भिक्षार्थ अर्थात ज्ञानार्थ भ्रमण करने हेतु यात्रा करता है। शॉर्ट में स्पष्ट कर दूं, आपके हाथ में यात्रा रेखा होनी चाहिए, आपका चंद्र पर्वत ऊंचा उठा होना चाहिए, भाग्य रेखा भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब आप यात्रा करते हैं। यदि आपके भाग्य रेखा अगर या जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जाती है तब आप ये मान के चले कि उस व्यक्ति का प्रवास विदेश में भी संभावित होता है। आप देखेंगे तो चंद्रमा को भी मैंने 3 पर्वतों में बांटा गया, अपर मून, मिड मून और लोअर मून। अपर मून जो यूरोपीय देशों की यात्रा के लिए संभावित होता है, मिड मून जो अफ्रीकन कंट्री के लिए यात्रा के लिए संभावित होता है, लोअर मून जो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की यात्रा के लिए माना जाता है। हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।